बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बीजेपी के काम को पचा नहीं पा रहे हैं। ये हताश लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम मोदी के संबोधन से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। बीजेपी आज से 14 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाएगी। संसद का बजट सत्र खत्म हो गया। आखिरी दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने विजय चौक पर तिरंगा मार्च किया। हाथों में तिरंगा लेकर विपक्षी सांसदों ने अदानी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस और 12 दूसरे विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर की ओर से रखी चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया। वहीं सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। आज हनुमान जयंती है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सालंगपुर में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह ने सालंगपुर में 7 बीघा जमीन में फैले गुजरात के सबसे बड़े भोजनालय का उद्घाटन भी किया। करीब 4,500 स्क्वायर फीट में बने हाईटेक किचन में एक साथ 20,000 लोगों के लिए खाना बनेगा। वहीं हनुमान चालीसा से सुर्खियों में आई अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अपने पति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केरल बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल कराया। अनिल एंटनी ने कहा, मुझे एक खास परिवार के लिए नहीं, आम लोगों के लिए काम करना है। बेटे के बीजेपी में जाने के बाद ए.के. एंटनी ने कहा कि अनिल के फैसले से वो दुखी है। अनिल एंटनी ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विरोध में ट्वीट किया था, जिसे डिलीट करने के दबाव की वजह से उन्होंने इसी साल जनवरी में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पद्मश्री पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान बिदरी कला के शिल्पकार रशीद कादरी ने पीएम मोदी से जो कहा, उस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कादरी के बयान पर सवाल खड़े किए और कहा कि कर्नाटक चुनाव को देखते हुए उनसे बयान दिलवाया गया है। दरअसल पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद कादरी ने पीएम मोदी से कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार नहीं दिए तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरे ख्याल को आपने गलत साबित कर दिया। कादरी की बातें सुनकर पीएम मोदी जोर से हंसे थे। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत का विरोध किया। कहा कि अगर उन्हें बेल दी जाती है तो इससे जांच पर असर पड़ सकता है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली हैं, वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। अदालत ने 22 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल 30 मई से जेल में है। उधर शराब घोटाले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस लगातार एक्शन में है और हर तरह के एहतियात बरत रही है। बठिंडा के तलवंडी में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। दरअसल कल तलवंडी साबो में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की ओर से सम्मेलन किया जाना है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है। दूसरी ओर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भगोड़े अमृतपाल सिंह के वकील को जमकर फटकार लगाई। अमृतपाल के वकील ने अदालत में हैबियस कॉर्पस दाखिल की थी, जिसमें अमृतपाल के साथ ही प्रधानमंत्री बाजेके का नाम भी शामिल था। हाईकोर्ट ने कहा कि बाजेके पर एनएसए लगा हुआ है, वह असम की जेल में है। फिर याचिका क्यों दाखिल की गई? देश में करीब 6.5 महीने बाद कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 5,335 नए मरीज मिले, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले पिछले साल 22 सितंबर को 5,383 मामले सामने आए थे। फिलहाल देश में 25,587 एक्टिव केस है, जो 9 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस केरल से सामने आ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 1900 नए मरीज सामने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार रेपो रेट में कोई इजाफा नहीं किया है। ब्याज दर 6.5% बनी रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इकोनॉमी में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई के फैसले के बाद फिलहाल ईएमआई में ना कोई बढ़ोतरी होगी और ना ही कमी। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था।
मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिन में धूप खुलती है और रात में बर्फबारी होती है। गुरेज, बांदीपोरा और पीर पंजाल के पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। अप्रैल में हो रही बर्फबारी ने लोगों को परेशान कर दिया है। जहां मार्च के महीने में श्रीनगर का तापमान 23 डिग्री तक जा पहुंचा, वहीं अप्रैल में यह तापमान गिरकर 5 डिग्री पहुंच गया है।